सो हे गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। आप लोग मुझे जानते ही होंगे, मेरा नाम सक्षम पारिया है, और अगर नहीं जानते हो तो अब जान गए होंगे। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फिजिक्स में एकदम जीरो से लेकर एकदम हीरो तक जा सकते हो, वो भी बहुत कम टाइम और बहुत कम एफर्ट्स में। आप उनसे भी अच्छे मार्क्स लेके आ रहे होगे जो एकदम साल भर से पढ़ रहे हैं, और आप सिर्फ आखिरी टाइम में एक अच्छी लंबी छलांग मार के उनसे ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहे होगे। तो अपन किस बात का इंतजार कर रहे हैं, चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपन कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब जानते हैं फिजिक्स का महामंत्र, जिससे हम लेके आएंगे 98 प्लस परसेंटाइल फिजिक्स में अकेली, और उनसे भी अच्छे मार्क्स लेके आएंगे जेई में, जो लोग एकदम साल भर से पढ़ रहे थे होंगे तब भी नहीं आए। तो चलो यार शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको सारे चैप्टर करना फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है। ये तो बात की बात होगी कि आप लिमिटेड चैप्टर करके जाओ, उनमें से अच्छा हो जाए। लेकिन अगर आपका टाइम है और आप पे अच्छा खासा टाइम है, तो मेरी पहली प्रायोरिटी यही होगी कि आप पूरा कंप्लीट सिलेबस करें फिजिक्स का, क्योंकि फिजिक्स जो है ना वो काफ़ी फॉर्मूला बेस्ड आती है। आपने अगर सब चैप्टर के फॉर्मूलेस करे हुए हैं तो मोर देन 80+ % पेपर आप बना लोगे आराम से। तो सारे चैप्टर्स के सारे फॉर्मूलेस अच्छे से आपको होने चाहिए। एक आपको फॉर्मूला चार्ट बना लेना चाहिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कि फॉर्मूलाज के लिए। और रही बात, अगर आप खुद से बनाते हो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा हमेशा। तो फॉर्मूले चार्ट हर चैप्टर का आप पे एक दो पेज का एक चार्ट होना चाहिए जिसमें सारे फॉर्मूलेस लिखे हों, और वो आपको एकदम माइंड में होने चाहिए, आपको एकदम बाय हार्ट होने चाहिए वो सारे फॉर्मूलेस। तो अब आते हैं अपन सबसे पहले लीहो, लीस्ट इनपुट हाई आउटपुट। मतलब इसमें आपको इनपुट काफ़ी कम देना है और आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा आएंगे। मतलब जैसे यूनिट डायमेंशन एरर की बात करूँ तो ये काफ़ी छोटा चैप्टर है। यूनिट डायमेंशन तो अपन मतलब और फॉर्मुलेस करते हैं तो बहुत ईजिली हो जाता है, एरर एक पार्ट है बस। तो ये भी काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाता है और काफ़ी हाई मार्क्स देके जाता है। वहीं पर रही बात काइनामेटिक्स की, तो काइनामेटिक्स भी बहुत बेसिक है। मतलब अगर तुमने फिजिक्स पढ़ी है थोड़ी सी भी, तो काइनामेटिक्स तुमने कैसे ही नहीं पढ़ा होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है तुमने काइनामेटिक्स ना पढ़ा हो। तो वो तो मैं ऑलरेडी हो गई होगा। उसके बाद जेई लेवल तक का ले जाना है हल्का सा, मेंस लेवल वो भी। फिर आता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर काफ़ी छोटा चैप्टर है, मेन नज़र में काफ़ी छोटा चैप्टर है, काफ़ी ईजिली हो जाता है और सिंपल है। कुछ टफ कंसेप्ट नहीं है, बेसिक कंसेप्ट हैं। यूट्यूब वीडियो देखोगे, वन शॉट देखोगे तो मैं आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गए, PYQs लगाओ, एक साल के 2023 के PYQ लगा लेना, बेस्ट रहेंगे। एंड यार दैट्स ऑल, आपके चैप्टर हो जाता है। भाई यार ग्रेविटेशन देखो 4-5 कंसेप्ट के ही क्वेश्चंस आते हैं। तुम PYQ देखो तो पता चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हुए हैं। मतलब सेम टाइप के क्वेश्चन, सेटेलाइट्स वगैरह रिलेटेड सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ग्रेविटेशन उस रिलेटेड में PYQs काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ग्रेविटेशन के साथ में। वो कैसे एप्लीकेशन करना उस फॉर्मूले का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ग्रेविटेशन को उस नज़रिए से करना। फिर आता है मॉडर्न फिजिक्स। ये तो फॉर्मूला बेस्ड और थ्योरेटिकल चैप्टर है। इस तो बहुत सिंपल भी है और काफ़ी हाई वेटेड चैप्टर है। तो और ज़्यादातर लोगों को पसंद भी आता है चैप्टर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्क्स दिए जाता है काफ़ी कम एफर्ट देके। तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छा है। जितना टाइम तुम रोटेशन में दोगे उतने टाइम में तो तुम मॉडर्न भी कर लोगे, सेमीकंडक्टर भी कर लोगे, काइनेमेटिक्स वगैरह कंप्लीट कर लोगे, और तुम्हारा रोटेशन खत्म नहीं होगा। और रोटेशन से एक क्वेश्चन आएगा, क्या फ़ायदा। वो भी बताऊंगा कैसे रोटेशन भी करना है। लेकिन ये चीज़ याद रखना कि हमें मार्क्स चाहिए, हमें प्यार नहीं करना है फिजिक्स से, हमें केवल मार्क्स चाहिए फिजिक्स से जेई में लाने के लिए। उसका तो प्यार करना है तो PhD करो जाके उसमें। तो उस मार्क्स के लिए तो आप ये चैप्टर्स जो होते हैं ना, लिहो चैप्टर्स, लीस्ट इनपुट हाई आउटपुट, ये काफ़ी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, इसमें मैं वो नहीं बताऊंगा कि तुम्हें प्यार हो जाए कि फिजिक्स से एकदम मुझे चैप्टर में बहुत पसंद है तो हमेशा PhD कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बस उतना करो जितना पेपर में पूछा जा रहा है, कुछ आगे एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, कुछ कम करने की जरूरत नहीं है। फिर आते देखो EMFs। ये तो 20 मिनट का चैप्टर है, छोटा सा। कोई भी आप एक वन शॉट उठाओगे 20 मिनट 25 मिनट का, उसमें आपको कंप्लीट हो जाएगा। एक दो PYQ लगा लेने, एक दो करके हो जाएगा काम। फिर आता है देखो EMI AC काफ़ी सिंपल चैप्टर है, इंटरलेटेड चैप्टर है, फॉर्मुलेस चैप्टर है, फॉर्मूला रिलेटेड है पूरा, और काफ़ी एक ईजी बेसिक देता है आपको। तो ये अगर स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज़ का। ये चैप्टर्स तो अगर आपने नहीं किए हो तो पहली प्रायोरिटी है, टाइम भी अब कम है। इन चैप्टर्स को आप काफ़ी कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो, तो इनको मेन प्रायोरिटी रखना और इनको कंप्लीट करने का ज़्यादा ध्यान देना। अब आते हैं अपने हाई इनपुट हाई आउटपुट। अब ये कुछ चैप्टर्स हैं जो इनपुट तो काफ़ी ज़्यादा लेंगे लेकिन आउटपुट भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो उसके बाद जो अभी लीस्ट इनपुट हाई आउटपुट के बाद आपको ये चैप्टर्स करने हैं, क्योंकि ये चैप्टर्स करने से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, साथ ही साथ में आपको एक अच्छा क्वेश्चन का बेस बन जाएगा कि आपके इतने क्वेश्चन सिक्योर हो चुके हैं। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, SHM वेव्स एंड थर्मोकेटीजी। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, ये तो फॉर्मूला बेस आता है। ये मैं आपको पहले वीडियोस में बताया हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैट हो गया और मैग्नेटिज्म में सिर्फ आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं।
या कंसेप्चुअल भी आते हैं ना, तो काफ़ी बेसिक कंसेप्चुअल जो आपके नोट्स मॉड्यूल्स में क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। तो वो तो तुम फॉर्मूला अच्छे से याद करो ना, ये चैप्टर काफ़ी हद तक हो जाते हैं। तो ये चैप्टर हाई इनपुट लगता है, लेकिन उतना हाई इनपुट है नहीं जितना अपन सोचते हैं। फिर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये थोड़ा इनपुट आपसे ज़्यादा मांगता है, लेकिन इसका भी एक सिंपल सा तरीका है, पढ़ लो, कंसेप्ट उठाओ, एक दिन दे दो, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा हो जाएगा। अपन 10th में ही पढ़ते थोड़ा बहुत, थोड़ा 11th 12th में भी पढ़ा ही होगा, तो उससे रिलेटेड में ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते जेई में, बहुत ज़्यादा टफ। एक बेसिक जेई तक का लेवल ले जाना है ना, तो इतना टफ नहीं रहेगा, ईजिली आप कर पाओगे। फिर आता देखो SHM वेव्स। तो SHM वेव्स जो है ना, वो अपना काफ़ी ईजी चैप्टर्स हैं। इसमें बस सिंपल आपको इक्वेशन बनानी होती है, उसे सॉल्व करना होता है। और देखो टफ क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं वेव्स SHM के, लेकिन जेई में जो है काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेंस में सिंपल होते हैं, एडवांस में टफ बना कर दिया जाता है। फिर थर्मोकेटीजी। देखो ये तो तुमने उसमें ही पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर साइन का डिफरेंस होता है, इसको याद रखना बहुत कन्फ्यूजन होती है, पहले साइन कौन सा करें वो क्या करें, तो कन्फ्यूजन हो जाती है पेपर के टाइम पर। तो एकदम अच्छे से याद रखी जाना कौन का किसका साइन था, और ये कर लिया ना तो हमारा मतलब ये दो पोर्शन, एक हाई इनपुट हाई आउटपुट और लो इनपुट हाई आउटपुट, ये दो पोर्शन कर लेना तो तुम मोर देन 65+ मार्क्स सिक्योर करके चल रहे हो अपने, समझ रहे हो। 70 मार्क्स भी हो सकते हैं ये, इतना तुम तो कंप्लीट कर चुके हो अपना सिलेबस, तुम्हारे फिजिक्स में इतने मार्क्स तो सिक्योर्ड है। अब तुमने इतना कर लिया, अब तुम चाहते हो कि भैया अब तो हमारा इतना हो गया, अब हमें और नहीं करना, तुम इतना छोड़ दो। और अगर तुम चाहते हो कि नहीं यार हमें तो और पढ़ेंगे, अब हम पे टाइम भी बचा है बहुत, हम ये सब तो पहले कर चुके हैं, तो फिर अगली सुनो। फिर आता है लीस्ट इनपुट लीस्ट आउटपुट। मतलब इनपुट तो कम लेंगे, लेकिन आउटपुट भी कम ही देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हाई इनपुट भी लगाओगे तो आउटपुट भी नहीं मिले, ऐसा नहीं है। तो ये कर सकते हो आखिरी टाइम में, तो आपको 80+ 85+ के आसपास आपको आ जाएगा। तो वो ज़रूर, अगर तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये भी करके जाना। इसमें आता है वे ऑप्टिक्स। देखो वे ऑप्टिक्स का तो ऐसा है, बेसिक चैप्टर है, टफ क्वेश्चन इसमें भी नहीं पूछे जाते जेई में। रे ऑप्टिक्स का ही एक सब पार्ट है, इसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो रिपीटेड आती हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा ध्यान देने जरूरत है नहीं। फिर आता है देखो NLM। देखो NLM तो फिजिक्स की बोन है, बैकबोन है फिजिक्स का, तो सब इंसान पहले पढ़ ही लेते हैं, जो जेई कर रहा है वो तो उसने पढ़ ही लिया होगा सबसे पहले NLM। तो NLM का एक बेसिक रिवाइज कर लेना, पोली कंसेप्ट होता है, 2 पोली 3 पोली, ब्लॉक ऑन ब्लॉक, इन कंसेप्ट को एक बार ब्रशअप कर लेना एंड इट विल ओवरऑल सफाइज दैट। फिर आता है WPA। देखो ये तो सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, फिर से फॉर्मूला बेस्ड फिजिक्स पूरी फॉर्मूला बेस्ड आती है। आप सोच रहे हो मैं बार फॉर्मूला बेस्ड बोल रहा हूँ, रियलिटी यही है, फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड आती है, इसलिए मैंने कहा भी था फॉर्मूला चार्ट खुद से अपने हाथों से बनाने का ट्राई करना और उनको बाय हार्ट करने की कोशिश करना। फिर आता है देखो कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, कभी आता है कभी नहीं आता है, और आता भी तो कभी कभी टप भी आ जाता है, तो ये छोड़ सकते हो छोड़ना चाहो तो। बाकी अगर तुम चाहते हो तुम्हें 85+ चाहिए तो कर लो। अब आता है आखिरी वाला पोर्शन। ये चैप्टर पूरे तभी करना अगर तुम्हें एकदम 99+ परसेंटाइल चाहिए फिजिक्स में, या फिर तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए। बाकी अगर तुम्हें डिसेंट भी एवरेज चाहिए ना और तुम्हें आता है चैप्टर, तो उनमें से बस जैसे रोटेशन है, तो रोटेशन में से बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक एक क्वेश्चन तो आते ही है, तो वो सिंपल भी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशन में काफ़ी सिंपल पार्ट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही लगता है, तो वो और एंगुलर मोमेंटम है, तो इन दो को अच्छे से कर लेना तो आपका रोटेशन भी कंप्लीट हो जाता है। मतलब रोटेशन काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम पे टाइम नहीं है और तुम्हें पढ़ना भी है, तो रोटेशन से बस इतना पोर्शन करके जाना, बाकी एक्स्ट्रा मत करना। टाइम नहीं है इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमने अभी तक रोटेशन पढ़ा तक नहीं है, लेकिन तुम चाह रहे हो रोटेशन पढ़ लो, इन दो पोर्शन के अलावा चैप्टर खोलना तक नहीं, बहुत गलत करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे। फिर रे ऑप्टिक्स। देखो रे ऑप्टिक्स सिंपल चैप्टर है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी अच्छा वेटेज भी देता है, लेकिन तुमने पढ़ा नहीं है, मेन बात ये है। तो रे ऑप्टिक्स में प्रिज्म एक कंसेप्ट है, जिसमें TIR भी मैंने इंक्लूड कर रखा है, तो वो कर लेना, क्योंकि प्रिज्म से क्वेश्चन आ जाएगा या लेंस से क्वेश्चन आ जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। अगर वो आता है तो तुम बना लोगे, क्योंकि वरना तुम्हारी फिर रैंक गिर जाएगी कि और लोग बना रहे होंगे सिंपल क्वेश्चन, तुम नहीं बना पा रहे होगे। तो उतना करके जाना रे ऑप्टिक्स का, एंड दैट्स ऑल। यहीं पे अपने सारे ख़त्म होते हैं। इन 4 पार्ट्स को अपन अच्छे से कर लिया है। अगर आपने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया तो पहले 2 पार्ट तो अच्छे से कर लेना। फॉर्मूला की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से फॉर्मूलाज ज़रूर पढ़ लेना, एजुनरी की लिंक है। एंड दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियोस में मिलते रहेंगे, और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस मेरी नहीं देखी हो तो इसी चैनल पर वीडियोस डली हुई हैं, गो एंड वॉच इट आउट।